देखिए फाइनली 2024 बहुत ही जल्द अब ख़त्म होने वाला है, क्योंकि दिसंबर का महीना चल रहा है और आज 16 दिसंबर को आप इस वीडियो को देख रहे हैं। लगभग आधे महीने ख़त्म हो चुके हैं। अब 14-15 दिन और भी बचे हुए हैं जो कि ख़त्म हो जाएंगे, समझ रहे हैं ना। अगर मैं शुरुआती टाइम की बात करूं 2024 के, तो शुरुआती टाइम में 2024 ने ठीक ठाक रहा और बहुत अच्छा रिटर्न्स भी बना कर दिया था। अक्टूबर मंथ से पहले तक भी बहुत अच्छा रहा मार्केट का सिचुएशन, लेकिन अक्टूबर के करीब जैसे आते गए और उसके बाद तो मार्केट की सिचुएशन ख़राब होने लगी। खैर उसके ऊपर भी हम थोड़ी सी बात ज़रूर करेंगे। आने वाला जो 2025 है, किस तरह की बातें की जा रही है, किस तरह की उम्मीदें हैं, इस चीज़ को लेकर हम बात करेंगे। और कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो अभी हाल फिलहाल में 4-5 दिन पहले मैंने लगभग बनाया हुआ था, जिसमें मैंने एक टॉपिक को कवर किया था। एक सवाल था वो कि क्या वो समय आ चुका है जहां पर अब टोटल पैसे स्मॉल कैप के अंदर निवेश कर दिया जाए। इसी तरह का एक और भी सवाल है कि क्या अभी हम स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या फिर वेट करना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर वेट करना चाहिए। इसको भी हम कवर करेंगे। और भी 1-2 बातें होंगी जो कि ज़रूरी होगी, तो हम कोशिश करेंगे कि उसको कवर करें। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की इंटरेस्टिंग कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं। देखिए सर, सबसे पहले अगर बात की जाए 2024 की, तो आपको जैसा कि मैंने बताया है कि ख़ास तौर से अक्टूबर का मंथ पकड़ लीजिए। देखिए अक्टूबर से पहले ही हाल उतना अच्छा नहीं था, लेकिन हम अक्टूबर को लेकर चलते ज़्यादातर, क्योंकि अक्टूबर से 2 महीने 3 महीने पहले ही बुरा हाल हो रहा था मार्केट के अंदर। लेकिन अक्टूबर में बहुत ज़्यादा भारी लेवल की गिरावट हुई और वहाँ पर बहुत FIIs की सेलिंग वगैरह देखने को मिली थी। तो खैर ये सारी बातें हो रही हैं और इसके बहुत सारे रीज़न भी रहे हैं। कुछ रीज़न है जो कि बाहरी रीज़न है और कुछ रीज़न हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर है, हमारे देश के अंदर है। तो हम किसी भी एक रीज़न को मेन रीज़न नहीं मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई एक रीज़न वर्क कर ही नहीं रहा है। ये सबसे बड़ी बात है। अब आने वाला जो 2025 है तो उसमें देखने वाली बात होगी, और अनुमान तो यही लगाया जा रहा है कि भाई 2025 के अंदर रेट कट अगर नहीं होता है, रेट कट को लेकर बहुत ज़्यादा बात मतलब हम कर चुके हैं, तो मन भी नहीं करता उसमें बात करने के लिए। लेकिन जो है बात वो मैं आपको बता देता हूँ। उम्मीदें ये है कि भाई आने वाला जो 2025 है, 2025 के फरवरी वगैरह में जो मीटिंग होने वाली है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग रहने वाली है लोगों के लिए और इंडियन के लिए, समझ रहे हैं ना, हम भारतीयों के लिए। और दूसरी बात, वहाँ पर जो सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है वही है जो कि मैं आपको बता चुका हूँ, मतलब रेट कट को लेकर, समझ रहे हैं ना। तो अब देखिए क्या होता है। देखिए अगर मैं US की बात करूँ, अमेरिका की बात करूँ, तो अमेरिका में सारी चीज़ें वही आई हैं। इस मरतबा का जो 3 डेटा आया है, सबसे पहले GDP का डेटा आया है, उसके बाद इन्फ्लेशन का डेटा आया, उसके बाद क्या कहते हैं जॉब क्लेम्स का डेटा आया। तो जॉब क्लेम्स का डेटा थोड़ा ख़राब ज़रूर है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा ख़राब है और एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा ख़राब है। बाकी GDP और इन्फ्लेशन के डेटा की अगर मैं बात करूँ तो सेम चीज़ें आई हैं जो चीज़ें लोगों की एक्सपेक्टेशंस थी। और दूसरी चीज़ एक पॉजिटिविटी और भी दिख रही है US को लेकर कि भाई वहाँ जो ट्रंप जीत कर आ गए हैं, तो ये अलग अलग उनकी कमेंट्री आ रही है और अलग अलग सोशल मीडिया के ऊपर उनके पोस्टें आ रही हैं। अब इस चीज़ को लोग हल्के में नहीं ले रहे हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी पावर में आ चुके हैं, बस उनको कुर्सी संभालना सिर्फ बाकी रह गया है। तो देखिए ये सारी बातें हैं, आने वाला टाइम में क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। तो यहाँ पर हमारी एक्सपेक्टेशंस तो यही है कि भाई अच्छा होना चाहिए हमारे इंडिया के अंदर भी, क्योंकि US में अक्सर जब अच्छाई देखने को मिलती है तो दूसरी कंट्रीज़ के अंदर भी अच्छाई रहती है। ख़ासतौर से इंडिया की बात की जाए तो इंडिया के अंदर कुछ ज़्यादा ही अच्छाई नज़र आती है। अब दूसरा जो इम्पोर्टेंट सवाल आता है कि क्या इस टाइम पे निवेश करना चाहिए या फिर वेट करना चाहिए। देखिए निवेश करना या वेट करना, निवेश यहाँ पर कहा गया है। सबसे पहली बात, अगर SIP की बात यहाँ पर हो रही है तो SIP के लिए कभी भी वेट नहीं करना चाहिए। SIP के लिए कभी भी वेट नहीं करना चाहिए। मार्केट के किसी भी लेवल पे, मार्केट चाहे जिस भी हाई पर हो, आप अपनी SIP स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मल्टीपल टाइम्स में और मल्टीपल लेवल्स पे, यानी मार्केट के मल्टीपल लेवल्स पे आपकी SIP अमाउंट कटकते हैं और वो निवेश होता है, तो उसमें कुछ कहने और सुनने वाली बात नहीं है। अब बात रह जाती है लमसम की, और वो भी स्मॉल कैप में। यहाँ पर स्मॉल कैप की हम बात कर रहे हैं, तो स्मॉल कैप हो या कोई भी कैप हो, भाई SIP के लिए कुछ भी सिचुएशन नहीं देखना है। आपको जिस टाइम से शुरू करना चाहें आप कर सकते हैं। बात रही लमसम की, तो लमसम के लिए थोड़ा देखना पड़ता है। तो ठीक है, स्मॉल कैप और मिड कैप के बारे में अभी ये कहा जाता है कि भाई अभी भी ओवर वैल्यूएशन है, जिसका थोड़ा सा ख्याल आपको ज़रूर ही रखना चाहिए।
ऐसे बीच में आपने देखा है कि फ्राइडे को मतलब सेलिंग हो गई थी, फिर मतलब फ्राइडे की तो बात ही मत कीजिए, उसमें तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग था मार्केट। लेकिन उससे पहले अगर देखा जाए तो एफआईआईज की सेलिंग और बाइंग दोनों मतलब मिक्स चल रहा है, समझ रहे हैं ना, मिक्सचर चल रहा है, कभी बाइंग कर रहे हैं, कभी सेलिंग कर रहे हैं, कभी बाइंग कभी सेलिंग। तो फाइनली ये मिक्सिंग अभी चलता रहेगा, समझ रहे हैं ना, ये मिक्सिंग अभी चलता रहेगा और भी चलेगा, समझ रहे हैं। और दूसरे भी रीज़न क्रिएट होते हैं ना, जैसे कि मैंने पिछले एक वीडियो में कहा था कि भाई चाइना ने फिर से एक स्टिमुलस पैकेज का अनाउंसमेंट कर दिया है। और दूसरी बात, रेट कट करके वो और भी चाहते हैं कि भाई हम अपने इकोनॉमी को बूस्ट करें। तो ऐसा भी हो सकता है कि वो ऐसा कर सकता है। देखिए ऐसे में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होता है ये मैटर, और इस तरह में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है किसके लिए, एफआईआईज के लिए। एक तरह से सोचिए, आप एफआईआईज की जगह अपने आप को रख कर देखिए, चाइना के अंदर स्टिमुलस पैकेज का ऐलान किया जा रहा है, यूएस के अंदर इन्फ्लेशन जीडीपी के डेटा वगैरह सही आ रहे हैं, तो वहाँ पर लोगों को ऐसा लग रहा है, एफआईआईज को ऐसा लग सकता है कि भाई वहाँ पर स्टिमुलस पैकेज आएगा तो वहाँ की बाज़ार फिर से उठ सकती है। इंटरेस्ट रेट अगर कट कर दिया जाएगा तो वहाँ पर ऐसा है कि बाज़ार उठ सकता है। और फिर दूसरी तरफ अगर यूएस को देखा जाता है तो यूएस को देखने के बाद और यूएस के जो डेटा आए हैं उसको देखने के बाद ऐसा लगता है कि भाई यूएस के अंदर ही निवेश करना सही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर सारे डेटा सही आ रहे हैं। इसका मतलब है कि यहाँ की इकोनॉमी अब ठीक ट्रैक पर आ रही है। तो इस तरह में कन्फ्यूज़न क्रिएट ज़्यादा होता है। इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो देखिए, इंडिया की भी जीडीपी का डेटा उतना अच्छा नहीं आया है, इन्फ्लेशन का डेटा भी उतना अच्छा नहीं आया है, तो थोड़ा यहाँ से हड़कन ज़रूर लगेगा और यहाँ से लोग थोड़ा मतलब अभी थोड़ा सा हरकेंगे, समझ रहे हैं ना। और दूसरी जो मेन बात है ना, वो बाज़ार के अंदर स्टेबिलिटी नहीं है, इंडियन मार्केट के अंदर अभी स्टेबिलिटी नहीं है। तो ये कुछ रीज़न है। लेकिन फैब के अंदर जो एफओएमसी की वगैरह की जो मीटिंग होने वाली है, तो वहाँ पर वो चीज़ें बहुत ही ख़ास रहने वाली हैं, और वो चीज़ वो वाली मीटिंग ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है, वो हमारे लिए डोमेस्टिक इन्वेस्टर, रिटेल इन्वेस्टर और एफआईआईज के लिए भी। तो वहाँ पर ये चीज़ें देखना बहुत ही ज़रूरी होगा। तो खैर मार्केट इस तरह चलता रहेगा। बात रही अब लमसम करने की, तो लमसम की दिखे आप थोड़ा बहुत करके लमसम तो कर ही सकते हैं। मैंने बराबर कहा है कि आपका जो भी कैपिटल है आप उसे मार्केट के एक लेवल पर निवेश न करें, बल्कि थोड़ा थोड़ा करके, और थोड़ा थोड़ा करके कब निवेश करें, आपको पेशेंस रखना है। जब जब मार्केट के अंदर गिरावट होती है उस गिरावट के अनुसार ही आपको निवेश करना है। मानकर चलिए कभी अगर 2% की गिरावट होती है तो आपको 2% के हिसाब से निवेश करना चाहिए। अगर कभी 5% की गिरावट होती है तो आपको 5% के हिसाब से निवेश करना चाहिए। तो इस हिसाब किताब से देखिए, जबकि 5% और 2% की गिरावट होना इतना आसान नहीं है। 2% हो भी सकता है लेकिन 5% तो नहीं होगा ना। लेकिन मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। तो मतलब कहने का ये है कि भाई जिस हिसाब किताब की गिरावट हो उस हिसाब किताब का आपका लमसम अमाउंट होना चाहिए। लेकिन वेट करना बहुत ज़्यादा अच्छी बात नहीं समझता हूँ, क्योंकि कब तक आप वेट करेंगे। ऑलरेडी मार्केट में बहुत ज़्यादा जो वैल्यूएशन था वो ख़त्म हो चुका है, अभी भी है कुछ, तो ये थोड़ा बहुत लगा हुआ रहता है। ये सारी चीज़ें रहती है, कुछ ना कुछ इशू रहते हैं, कुछ ना कुछ नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट रहते हैं, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर अगर रुके रहेंगे तो फिर रुके रह जाएंगे। तो स्मॉल कैप हो या फिर कोई और भी दूसरा फंड हो, किसी भी कैटेगरी को, वहाँ पर आप निवेश कर सकते हैं। वेट करने वाला तो यहाँ पर कोई भी सिस्टम ही नहीं है। और देखिए लास्ट में एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, आप लोगों से एक तरह का रिक्वेस्ट है, ये समझ रहे हैं ना। देखिए असल में बहुत सारे लोग हैं जो अपनी पोर्टफोलियो को भेजते हैं कि भाई हमारी पोर्टफोलियो के अंदर ये वाले फंड है, ये मेरे लिए सही है या नहीं है। सर एक बात आप समझिए कि कैसे पता चलेगा कि आपके लिए सही है या नहीं है। आपके बारे में मैं कुछ नहीं जानता हूँ, तो इसलिए कुछ डिटेल्स अपने बारे में लिख कर भेजें। जैसे आपका एज हो गया, आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन हो गया, आपका सोर्स ऑफ इनकम हो गया, और आपका रिस्क एपेटाइट हो गया। ये 3-4 चीज़ें कम से कम आप लिख कर भेजें, कम से कम इतनी चीज़ें आप साथ में लिख कर ज़रूर भेजिए। तब समझ में आएगा कि भाई कोई भी आपकी जो भी पोर्टफोलियो है उसके अंदर जो भी फंड्स है वो आपके लिए हकीकत मानों में सही है या नहीं है। आप डायरेक्टली भेज देते कि भाई हमारी पोर्टफोलियो के अंदर ये वाले फंड है, फंड का नाम लिखकर आप भेज देते हैं। आपके बारे में मैं कुछ नहीं जानता हूँ, आपका रिस्क एपेटाइट, आपका एज क्या है, आप कितने दिनों के लिए निवेश कर रहे हैं, किस गोल के लिए निवेश कर रहे हैं, और इनकम सोर्स क्या है, आप किस तरह के पैसे निवेश कर रहे हैं, उस पर आप कितना ज़्यादा रिस्क ले सकते हो या कितना कम रिस्क ले सकते हो, ये सारी चीज़ें मालूम होनी चाहिए। और एक पोर्टफोलियो को देखिए, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैं रिव्यू करता हूँ, क्योंकि पोर्टफोलियो को रिव्यू करने के लिए बहुत सारी चीज़ों को देखने की ज़रूरत होती है और ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग वाला मैटर हो जाता है।
जाता है, ठीक है ना, और लंबा समय देने की ज़रूरत होती है, उसके पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत होती है। लेकिन हाँ ठीक है, हम लोग पूरी तरह से पोर्टफोलियो को रिव्यू तो मैं नहीं कहूँगा करता हूँ, लेकिन मोटे मोटे तौर पे हम लोग बहुत कुछ देख लेते हैं, बहुत कुछ मैं देख लेता हूँ, जिसकी वजह से मैं आपको ये बता सकता हूँ। अगर आपके बारे में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें जो कि मैं बताई हैं, अगर उस तरह के पॉइंट्स अगर हमको मालूम है तो हम आपको ये बोल सकते हैं कि हाँ ये आपके लिए सही है या नहीं है। बहुत हद तक की बातें समझ में आ जाती हैं और क्लैरिटी मिल जाती है। तो इन चीज़ों को आप इंक्लूड करके तभी जाकर अपनी पोर्टफोलियो आप हमारे पास सेंड करिए। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। कुछ कन्फ्यूज़न रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन वगैरह में अपना वैल्यूएबल फीडबैक ज़रूर ही दे सकते हैं। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।